हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज़ है फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के समय इसका यूज़ होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग द मेटल्स। इंडक्शन फर्नेस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज की प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड स्टेबलाइजर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो सेट्स, टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर्स, इनमें भी इनको हम यूज़ कर सकते थे। तो ये थे हमारे ट्रांसफार्मर के डिफरेंट यूजेस। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज़ द एसी जनरेटर। उसके पहले हम करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अगर हम अपने राइट हैंड को इस डायग्राम की तरह स्ट्रेच करें, लाइक हमारी 4 फिंगर, अंगूठा, थंब और मिडल फिंगर 90 डिग्री पे हों, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं उस तरह एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, देन हमारा जो 4 फिंगर है, मतलब पहली उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा थंब है वो किसको दर्शाएगा? मोशन को, फोर्स को दर्शाएगा, फोर्स और मोशन। फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारी मिडल फिंगर है वो किसको दर्शाएगी? इंड्यूस्ड करंट और सिंपली करंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, थंब की डायरेक्शन में फादर, मदर और मिडल फिंगर की डायरेक्शन में चाइल्ड। फादर स्टैंड फॉर फोर्स, मदर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड स्टैंड्स फॉर करंट। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ मोशन होगा ना। मोशन तो हम बाहर से करवाएंगे इसका, तो हमारे पास एक कॉइल होगी, उसका मोशन करवाएंगे। तो मोशन और फोर्स की एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, जो हम मैग्नेट रखेंगे, और करंट की दिशा, जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किससे पता चलेगी? मिडल फिंगर से। तो आप इस डायग्राम को फादर मदर चाइल्ड की हेल्प से याद कर सकते हैं। फादर फॉर थंब एंड 4 फिंगर फॉर मदर एंड मिडल फिंगर फॉर चाइल्ड, एंड फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड फॉर करंट। ठीक है जी। और फादर की डायरेक्शन में फोर्स और मोशन। देन नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना है हमने। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगी तो उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है alternating current generator. When a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field, एक एक्सिस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर दिशा में है, अगर उसमें हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगी और उसमें क्या पैदा होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा उसमें। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी बेस्ड है एसी जनरेटर। तो अब हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है इसमें? फर्स्ट इज आर्मेचर। आर्मेचर ये ABCD कॉइल है। आर्मेचर इज ABCD कॉइल जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं N। फील्ड मैग्नेट, मैग्नेट ये हमारी फील्ड मैग्नेट है। जो कर्वेचर है इसमें वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए है, और फील्ड मैग्नेट है ये यहाँ पर। तो फील्ड मैग्नेट ये होरशू टाइप मैग्नेट होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देती है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड देती है, मैग्नेटिक फील्ड देती है ये। ठीक है जी। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स ये जो नीचे हैं ये स्लिप रिंग्स हैं जो स्लिपरी कंटेंट बनाती हैं ब्रशिश के साथ। ये स्लिप रिंग्स घूमती हैं साथ में, आर्मेचर के साथ में ही ये रोटेट करती हैं। स्लिप रिंग्स आर्मेचर के साथ में ही रोटेट करती हैं और ये स्लिपरी कांटेक्ट बनाती हैं ब्रशिश के साथ। ठीक है जी। ये मेटेलिक होती हैं ब्रशिश B1 एंड B2 जो ये करंट को ट्रांसफ़र करते हैं, जो ये आर्मेचर में करंट बना है उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं रेजिस्टेंस की ओर। ये रेजिस्टेंस की ओर उस करंट को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये हैंडल है जिसकी हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे।
जिसकी हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें इसकी वर्किंग। अब वर्किंग इसकी कैसे होगी, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स और ब्रशिश हमने यूज़ कर लिए। द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ 5 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द आर्मेचर ABCD की हम 5 डिफरेंट पोजीशंस पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम 0 पे, एक पूरे साइकिल का टाइम t है, T/4 पे, T/2 पे मीन्स 1/4 पे, आधे पे, और 3T/4 पे, तो 3/4 पार्ट पे टाइम पीरियड के, और पूरे टाइम पीरियड पे। कॉइल की 5 पोजीशंस को हम स्टडी करेंगे इन 5 टाइम्स पे। तो वो पोजीशंस क्या हैं वो ध्यान से देखिए। ABCD की पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस मैंने ड्रॉ की हैं मैग्नेट के बीच में। तो ये कॉइल एक ही है, उसकी अलग अलग पोजीशंस हैं ड्रॉ की हुई। t इज इक्वल टू 0 पे हमने एज्यूम किया कि ये जो कॉइल है उसका AB पोर्शन ऊपर है, CD पोर्शन नीचे है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है ये कॉइल, ठीक है जी। इस वक्त इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो मैक्सिमम है, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्मली पड़ी है ना सरफेस कॉइल। तो कॉइल नॉर्मली पड़ी होने की वजह से इस पोजीशन में इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो मैक्सिमम है। जब फाई की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या होगी, 0। ये कैसे पता चला हमें, ये आपकी +2 मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है कि जब क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, 0। ये आपको याद रखना है। जब भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 0 होता है। तो अगर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी 0 है इस पोजीशन के लिए तो तब EMF क्या इंड्यूस होगी, 0। तो फैराडे ने हमें बताया था E इज इक्वल टू दी -d∅ बाई dt। तो अगर यही 0 है तो E भी इस वक्त 0 होगी। तो हमने यहाँ पर EMF को 0 बोल दिया, ये ध्यान देना है आपने, यहाँ पर हमने EMF को 0 बोल दिया। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे करते हैं इसमें। तो ये जो घूम के ये जो कॉइल है हमारी, ये ऐसे घूमी जब, तो AB नीचे आ गई, CD इधर पहुंच गई। तो सबसे पहले तो ये जो डायरेक्शन बनाई हुई है हमने करंट की, इसमें जो डायरेक्शन है ये कैसे सिलेक्ट हुई है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं तो ये पोजीशन थी उसकी T/4 पे कॉइल की, तो वो घूम के बाद में CD ऊपर आ गई। तो हाफ साइकिल के बाद में जब CD इधर पहुंचेगी तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारा मोशन इसका नीचे कोई है, तो आप अपने थंब के हिसाब से, सॉरी मिडल फिंगर के हिसाब से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये हमें किससे पता चला, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो EMF की वैल्यू इस पोजीशन में 0, इस पोजीशन में मैक्सिमम, इस पोजीशन में फिर से 0, इस पोजीशन में मैक्सिमम अलग डायरेक्शन में, उस पोजीशन में फिर से 0। ये कैसे हमने याद रखना है, तो जब भी इस पोजीशन में ये जो आर्म्स का मोशन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मींस हमारी मिडल फिंगर, जो हमारी 4 फिंगर और थंब वाली डायरेक्शन सेम होगी, तो तब करंट भी 0 होगा, EMF भी 0 होगी। और इस पोजीशन में ये 90 डिग्री का एंगल है मोशन में, मोशन नीचे को और मैग्नेटिक फील्ड इधर को, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, EMF क्या होगी, मैक्सिमम होगी इस पोजीशन में। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं इंस्टेंटेनियस EMF का। तो हमें पता है फाई इज इक्वल टू दी N इंटू B इंटू A होता है, पर यहाँ पर B क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये कॉइल का प्लेन है, कॉइल के प्लेन को बनाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के हमने 2 कंपोनेंट बनाए, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन आ गया हमारा B cos थीटा, B cos थीटा हमारा आ गया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। तो स्टार्ट जब हमने किया था T इज इक्वल टू 0 पे, तब मैग्नेटिक फील्ड और इसका प्लेन जो है थे वो परपेंडिकुलर थे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इसका प्लेन जो थे वो परपेंडिकुलर थे, मींस थीटा क्या था, 0 डिग्री। थीटा किस किस में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो नॉर्मल होता है
कॉइल के प्लेन के नॉर्मल जो होता है उनमें जो एंगल था स्टार्टिंग में 0 था, तो ये बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, बी कोस थीटा इंटू ए किया एन बी ए कोस थीटा और ओमेगा टी आ गया हमारे पास फाई की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 0 होगा मीन्स टाइम 0 होगा, या फिर थीटा इज इक्वल टू जब 90 होगा तब तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये मैक्सिमम भी नहीं होगी मिनिमम भी नहीं होगी। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 कब होगा, जब टी इज इक्वल टू T/2 होगा, T/2 पे ये मिनिमम होगी वैल्यू, तब ये फाइव की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम रहेगी, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी, ये वाली 3 पोजीशंस पे। तो जब ये कोस ओमेगा टी की वैल्यू 0 है मींस फाई की वैल्यू 0 होगी, तो वो ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब हम इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने से एन बी ए बाहर आ गया और कोस का साइन माइनस साइन सॉरी और ओमेगा टी का ओमेगा आ गया साथ में। तो माइनस डी फाई बाई डी टी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का लॉ है, तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने देखा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, दैट मीन्स ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी मीन्स टाइम 0 के वैल्यू इसकी 0, टी इज इक्वल टू दी T/4 मीन्स π/2 एंगल पे 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और T इज इक्वल टू दी T/2 दैट मीन्स हाफ साइकिल पीरियड पे 180 पे इसकी वैल्यू फिर से 0 होगी, 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू माइनस में होगी, और 360 पे इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो ये थी हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट T इज इक्वल टू 0 टू T/2 पे ये इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या रही, DCBA, और T इज इक्वल टू T/2 टू T के बीच में इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या रही, ABCD। तो डायरेक्शन किससे बदली ये कैसे पता चला हमें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द मोशन ऑफ आर्म्स ए बी एंड सी डी। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्मल टू द मोशन ऑफ आर्म्स ए बी एंड सी डी। नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मल है मोशन के, मीन्स जो मोशन इसका नीचे को हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को हैं, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मिनिमम और 0 व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द मोशन ऑफ दी आर्म्स ए बी एंड सी डी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल थी मोशन के आर्म्स के ए बी एंड सी डी के, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये थी हमारी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसकी ये 5 पोजीशंस, और ईएमएफ जो कब कब मैक्सिमम होगी कब कब मिनिमम होगी, और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्शन चेंजिंग के लिए आप जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।